ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो इधर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, और देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। तो फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, आप अपने इमोशंस को ना हमेशा दबा कर रखते हैं। मुझे लगता है यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन, तो फिर आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते। जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट पर्सनली, बट येस यू हैव दैट टेंडेंसी। अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। रीज़न हो सकता है कोई इसके बिहाइंड, हो सकता है कि आपने बहुत कुछ सहन किया, हो सकता है आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हो, बहुत चैलेंजेस। नाउ कोई कनेक्शन हो सकता है आपके अराउंड जहाँ आपकी फीलिंग्स ना ऊपर नीचे होती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। यू आर नॉट श्योर, आप श्योर नहीं है किसी सिचुएशन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, राइट। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, देखिए धीरे धीरे इस पर्सन को भी क्लैरिटी आ रही है, बट ये पर्सन जो है वो पेशेंस रख रहे हैं बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कि ये पर्सन लाइक शायद हो सकता है कि बिलीव नहीं कर पा रहे, या वेट नहीं कर पा रहे, या थक गए हैं, या अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग इज़ गोइंग ऑन। स्कॉर्पियो आपकी लाइफ पे भी हो सकता है, या इनकी लाइफ में हो सकता है। आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है, कुछ है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। स्लीपलेस नाइट जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। या कोई स्ट्रगल है जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं, इमर्ज नहीं हो पा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और ये इस पर्सन के दिमाग में चल रही है, ठीक है, कि शायद हो सकता है कि उनको भी एहसास है, या हो सकता है कि उनको पता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। या इस सिचुएशन में से उन्होंने फिर अपने आप को आउट कर लिया है। अगर आगे की बात करें, स्टिल वही जोन मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में, हाइबरनेशन ऑन एंड ऑफ। तो ये जो रिलेशनशिप है ये कहीं पहुंच नहीं रहा। इट्स अबाउट दैट, इट्स नॉट गोइंग एनीवर, इट्स नॉट मूविंग एनीवर। कोई क्लैरिटी नहीं है जिसे कहते हैं। लॉट ऑफ स्टफ, कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी क्लैरिटी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए लेयर्स है हिडन, ठीक है, कि एक एक करके लाइक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जान नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए, अगर अगर नेक्स्ट मूव की बात करें इस पर्सन की, देखिए फीलिंग्स हैं इस पर्सन के मन में, दे आर वेरी लाइक दे हैव इमोशंस फॉर यू, पर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अपने आप को अलग रख रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है कि अकेलापन महसूस करते हैं ये पर्सन भी। चलिए अब करियर की बात करते हैं। करियर वाइज आई थिंक आप अपना काम कर रहे हैं, यू आर वेरी बिजी पर्सन। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट बिजी, पेशेंटली आप एक अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, निभा रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ को, एंड यू आर क्वाइट कंटेंट विद व्हाट यू आर डूइंग। आप जो भी काम कर रहे हैं इट्स अबाउट पेशेंटली अपना काम कर रहे हैं, और आपको पता है धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिलेगी, एंड यू आर बिजी डूइंग लाइक माइंड में विजन है, माइंड में वो चीज़ है, पिक्चर है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं। आपके माइंड में वो चीज़ है, और उसमें आप लाइक यू आर वर्किंग, यू आर पुटिंग एफर्ट्स, और बिजी हैं, एंड यू आर नॉट लाइक वरिड हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन येस इट्स अबाउट टेकिंग टाइम एज वेल। और दूसरा ये कि कुछ के लिए हो सकता है कि आप कभी कभी मुझे ऐसा लगता है देयर आर चैलेंजेस फाइनेंशियली ऑल्सो, और आपको ये फियर भी है कि अगर कहीं आप ब्रेक लें या कहीं आप कुछ करें तो आपको ये फेस ना करना पड़े, फाइनेंशियल या डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू ना निकलना पड़े। तो इस वजह से यू आर रियली वर्किंग हार्ड, यू आर लाइक एक्स्ट्रा लाइक पुटिंग लाइक एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ के लिए ये हो सकता है। पर अगर आगे की बात करें, येस ऑफ कोर्स
आप अच्छा करेंगे, आप बेहतर करेंगे, ऑफ कोर्स काम में बर्डन ज़रूर होगा, बट आपकी ग्रोथ भी होगी एंड वन डे यू विल अचीव बिकॉज वी हैव दैट स्टार कार्ड। तो अपॉर्चुनिटी कब कहाँ से आ जाए, कहाँ से आ जाए, यू नेवर नो। सो होप नहीं छोड़नी चाहिए, ये चीज़ मैं कैंसेरियंस को बोलना चाहती हूँ। ओके, अब क्या गाइडेंस है देखते हैं फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। एवरीथिंग इज़ विद इन। स्कॉर्पियो अपने हार्ट को अपनी जो लाइक जो आप बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत ही ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई आई एम ट्वाइस आई गॉट दैट कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अबाउट बीइंग इनटू योर ओन जोन, अपने आप में ही रहना, बातों को दबा के रखना, एक्सप्रेस ना करना, फीलिंग्स का इजहार ना करना। इट्स अबाउट दैट। तो ओपन अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिसेप्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी आप फील कर पाएंगे नहीं तो आप जगल करते रहेंगे तो यू विल नेवर नो। और यूनिवर्स को भी नहीं पता चलेगा, भगवान को भी नहीं पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि भगवान को तो पता है कि क्या चाहिए, बट यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव, यू हैव टू एक्सप्रेस, बात करना खुल के कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप भगवान से ये मांगिए वो मांगिए, बट इट्स अबाउट बीइंग रिसेप्टिव, अपनी फीलिंग्स को वो करना। एंड यस, अगेन वी हैव दैट अवेयरनेस, अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, क्या है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, अवेयरनेस। एंड यस, एक डिफरेंट जोन, एक डिफरेंट लेयर जिसे कहते हैं ना अंदर। देखिए कई बार क्या होता है कि अंदर हमारे बहुत कुछ चल रहा होता है, मतलब हम बहुत कुछ परेशानियाँ चल रही होती हैं, टेंशन चल रही होती हैं। देयर शुड बी समबडी जिसके साथ आप बात करें। सो मे बी इट्स अ डिवाइन कॉलिंग, डिवाइन की तरफ से आपके लिए वो है कि येस ऑफ कोर्स वी आर विद यू। ठीक है, हार मत मानिए, आगे की तरफ बढ़िए। सो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।